अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी मसाले की रेसिपी, जो कि बिल्कुल अथेंटिक है। अगर आप इस मसाले से पाव भाजी बनाएंगे तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। पाव भाजी बच्चों बड़ों सबको ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन भाजी में जब तक परफेक्ट मसाला न डले जब तक भाजी का टेस्ट नहीं आता है। और तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सा पाव भाजी मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2.5 टेबल स्पून साबुत धनिए, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ। अब हम इन तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन्हें हमने जलाना नहीं है, सिर्फ हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छी सी खुशबू आने तक हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्ती आनी शुरू हो गई है। अब हमने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद लाल वाली गोला मिर्च ली हैं, एक दालचीनी की स्टिक, एक बड़ी इलायची, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें, 8 अदद लौंग और 1 अदद तेज़पात। ने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग ड्राई रोस्ट करना है। वही पैन लें और उसके अंदर आप इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें। खुशबू आने तक इन्हें भी बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इन्हें भी उसी बाउल के अंदर निकाल लेना है। अब एक मिक्सी जार लें, मिक्सी जार के अंदर हम ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर कुछ चटपटे से मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर आमचूर पाउडर शामिल कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर काला नमक भी शामिल करेंगे। काला नमक से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हमने इसे ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही बारीक सा पाउडर बना लें। सिंपल नमक अभी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, क्योंकि जब हम भाजी बनाएंगे उसी वक्त हम भाजी के अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन मसालों को बहुत ही बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना बारीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा बारीक ग्राइंड भी कर सकते हैं या थोड़ा मोटा ग्राइंड भी कर सकते हैं। आप इस मसाले को एक बार ही बना के सेव करके भी रख सकते हैं, पूरे साल के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस मसाले को भाजी के अलावा भी आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पुलाव, फ्राई सब्जियां, पाव भाजी, टोस्ट और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट पाव भाजी मसाला बनके तैयार हो चुका है और कितना झटपट तैयार हुआ है। ये घर में मौजूद बेसिक से सामान से ही हम पाव भाजी मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला बनके तैयार हुआ है ये। अगर ये मसाला बनके रखा रहेगा आपके घर में तो आपको बहुत ही सारा ईजी हो जाएगा। जब कभी भी बच्चों का दिल करे या आपका दिल करे या कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाएं तो आप जल्दी से पाव भाजी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी, तो आपने बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।